Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Radha Online Classes. Today I am going to take class 12th Political Science. The book is Politics in India Since Independence. इसमें chapter number 8 करेंगे, that is Regional Aspirations. तो सबसे पहले इस chapter में है क्या? Then let's discuss from the book. In this chapter, in the first chapter of this book, we studied the process of nation building. Nation building से हम लोगों ने चैप्टर को नहीं, पूरी बुक को हम लोगों ने नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट किया है. इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फर्स्ट डिकेड मीन्स इन फर्स्ट 10 years we have discussed about the nation building. But nation building is not something that can be accomplished once. Nation building एक ही बार नेशन को बिल्ड कर दिया ऐसा नहीं होता है. Something that can be accomplished once and for all times to come. तो नेशन बिल्डिंग जो है वो हर टाइम पे वो मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हो आप. एक बार में नहीं नेशन बिल्ड किया जा सकता, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. Some of the old problems had never been fully resolved. हमारे सामने हर समय नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी एंड ऑल. और सोशल प्रॉब्लम्स तो ये हो गई, साथ साथ हम लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी. तो एज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अनफोल्डेड, people from different regions began to express their aspirations for autonomy. तो लोगों को ये लगा कि हाँ, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में किस तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद पीपल की एस्पिरेशन मतलब हम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो भी डे टू डे चेंज होती जाती हैं. तो उस टाइम पे हम लोगों की एस्पिरेशन कुछ और थी. आगे मीन्स नेक्स्ट डिकेड में हम देख रहे हैं एस्पिरेशंस आर ऑल्सो गेटिंग चेंज. Sometimes these aspirations were expressed outside the framework of Indian Union. These involved long struggles and often aggressive. कई बार हम लोगों की aspirations क्या हो जाती हैं कि struggle से हम अपने aspirations को पूरा करते हैं. अब हम देखते हैं इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है. This new challenge come to the fore in 1980s. 1970s में हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ था. अब 1980s में क्या हुआ, एज द जनता एक्सपेरिमेंट केम टू एन एंड. जनता पार्टी ने, हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी के पहले जस्ट जनता पार्टी ने अपना वो किया, फिर वो स्प्लिट हो गया, फिर दोबारा से इंदिरा गांधी आई. उसके बाद फिर जनता एक्सपेरिमेंट मतलब जनता गवर्नमेंट का हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिया, एंड देयर वाज some political stability at the center. This decade will be remembered for some major conflicts and accords in various regions of the country. तो 1980s वाला जो डिकेड था उसमें हम लोग बहुत सारे मतलब उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट छोटे और ये सब हुए थे. जैसे असम में, पंजाब, मिज़ोरम एंड डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द केसेस. तो अलग अलग रीजन्स में क्या क्या हुआ था ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. और भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को मिलेंगे. विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशन. रीजनल एस्पिरेशन में किस तरह के टेंशंस क्रिएट हुई. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्डेड. अब ये जो टेंशन क्रिएट हुई अलग अलग रीजन्स में, इंडियन स्टेट मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड इन बैलेंसिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड नेशनल यूनिटी. डेमोक्रेटिक राइट्स, हम लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और नेशनल यूनिटी में किस तरह की क्या डिफ़िकल्टीज फेस की गवर्नमेंट ने, ये पढ़ेंगे. एज वेल एज व्हाट आर द लेसन्स हेयर फॉर अचीविंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी इन द डेमोक्रेसी. तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद रीजन एंड द नेशन. चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद रीजनल एस्पिरेशन. इसमें रीजन एंड द नेशन हम लोग फर्स्टली विल गो थ्रू दिस. 1980s में ये जो टाइम पीरियड था ना, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ राइजिंग रीजनल एस्पिरेशन फॉर ऑटोनॉमी.
ऑफन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब अलग अलग रीजन में जो डेवलपमेंट था, जो गवर्नमेंट का फॉर्म था वो, और वहाँ गवर्नमेंट से जो लोगों की एस्पिरेशंस थी वो डिफ़र कर रही थी। ठीक है, दीज मूवमेंट्स, तो अलग अलग जगह जो है स्ट्रगल मूवमेंट्स भी हो रहे थे। तो दीज मूवमेंट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व आर्म असर्शंस बाय द पीपल, देयर रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। लोगों ने जगह जगह रैलीज निकाली है, हम लोगों ने जनता एक्सपेरिमेंट में देखा है जगह जगह, खासकर कहाँ पे, बिहार में और गुजरात में ये मूवमेंट हुआ है एक तरह का, और गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस किया। ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉट सरप्राइजिंग दैट मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रगल्स वर लॉन्ग ड्रॉन। कुछ ऐसे भी स्ट्रगल्स हुए जो काफ़ी लंबे चले, एंड कंक्लूडेड इन नेगोशिएटेड सेटलमेंट, और गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया कुछ सेटलमेंट्स के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, मतलब इससे स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं चला, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। एंड द ग्रुप्स लीडिंग द मूवमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, और कई ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की सिचुएशन जो थी वो कंट्री में हो रही थी। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम? 1980s की बात कर रहे हैं। द अकॉर्ड्स were reached after a process of dialogue that aimed to settle contention issues within the constitutional framework. Yet the journey to accord was always stimulations and often violent. तो ये जो struggles और ये जो चीज़ें हुई ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव नेचर की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंडियन अप्रोच। सो चिल्ड्रेन, इन स्टडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वी हैव रिपीटेडली कम अक्रॉस वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी। हम लोगों की कंट्री में क्या है, एक जैसे लोग, एक जैसी सोसाइटी, एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं हैं, है ना। हम लोगों का डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, यही हम लोगों का प्रिंसिपल है। तो डाइवर्सिटी हर एक फील्ड में है। हाँ, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इतनी डाइवर्सिटी के साथ पूरे देश को चलाना। दैट इज़ वाई वो रीजनल एस्पिरेशन का इशू सामने आया। द इंडियन नेशन शैल नॉट डिनाई द राइट ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते कि इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, टू रिटेन देयर ओन कल्चर। और हर एक चाहता है कि हमारा खुद का कल्चर हम अपने तरीके से जिएं। एज वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी डिसाइडेड टू लिव अ यूनाइटेड सोशल लाइफ विदाउट लूजिंग द डिस्टिंक्टनेस ऑफ द न्यूमरस कल्चर दैट कॉन्स्टिट्यूटेड इट। हम लोगों का खुद का कल्चर, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सबके रिलीजन है, तो ये सब चीज़ों के रहते हुए हम अब सब एक साथ मिल के चलें, सबका यही सोचना है। इंडियन नेशनलिज्म सॉट टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और हम लोगों की कंट्री का भी मेन थीम यही है, मेन एम यही है कि इतनी डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही है मेन थीम। द नेशन वुड नॉट मीन द negation of the region. In this sense, the Indian approach was very different from one adopted in many European country. और यूरोपियन कंट्री के कंपैरेटिवली हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट है, और गवर्नमेंट का देश को चलाने का वे भी डिफरेंट है। वाई? बिकॉज दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है हर फील्ड में जितनी हमारी कंट्री में है। इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, इसलिए इंडिया का जो अप्रोच है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक अप्रोच है टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग डेमोक्रेटिक अप्रोच फॉलो करके चलते हैं। डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड रीजनल एस्पिरेशन एंड डज नॉट लुक अपॉन देम एज एंटी नेशनल। हम लोग एंटी नेशनल ना हो, यानी कि देश के अगेंस्ट में ना जाएं। ठीक है, सबके अपने अपने रिलीजन और सब कुछ है, उसके बाद भी देश तो एक है, यानी कि यूनिटी हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और हमारी कंट्री ने भी इसी डेमोक्रेटिक अप्रोच को फॉलो किया है कि आप किसी भी रिलीजन के हो तो आपको सेम फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और ऑल आर फ्री टू एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स वेदर ही इज़ ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी रीजन।
Besides, democratic politics allow parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspiration and specific regional problems. देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमें अलाउ कर रही है कि आप किसी भी तरह की पार्टी फॉर्म कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल, कि ये इस रीजन की आइडेंटिटी को जो शो कर रहा है, आपके एस्पिरेशन वाले लोगों से ग्रुपिंग कर सकते हो, स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स जो है. Thus, in the course of democratic politics, regional aspiration get strengthened. इसलिए हम लोगों की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम लोगों ने देखा हम लोगों का रीजनल एस्पिरेशंस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑल्सो मीन्स दैट रीजनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विल रिसीव एडिक्वेट अटेंशन. और किसी भी रीजन के जो इश्यूज हैं उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है गवर्नमेंट, यानी कि हर एक रीजन के इश्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. एंड रिकमेंडेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में ये नहीं कि इस रीजन के लोग जो है इस पे हमें ध्यान नहीं देना, ये बिहार रीजन है तो इस रीजन के लोगों को हमें ध्यान नहीं देना है, वेस्ट बंगाल के रीजन को नहीं ध्यान देना है, या सदर्न पार्ट के रीजन को ध्यान नहीं देना है. नहीं, सबके सारे रीजन्स का उतना ही इम्पोर्टेंस है. सच एन अरेंजमेंट में समटाइम्स लेड टू टेंशंस. कई बार क्या होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होने के कारण कई बार टेंशंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. समटाइम्स द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी में ओवरशैडो द रीजनल नीड्स. कई बार देखो इतनी बड़ी कंट्री है और हर एक रीजन जो है हर एक रीजन में डेवलपमेंट भी अलग अलग है, तो कई बार गवर्नमेंट से कुछ मिस्टेक्स हो जाया करती हैं. एट अदर टाइम्स अ कंसर्न फॉर रीजन अलोन में blind us to the larger need of the nation. At other times कई बार क्या होता है रीजन अलोन में blind us. कोई रीजन जो है आप उस चीज़ को मतलब उस जगह की बहुत बड़ी नीड है लेकिन नेशन उस चीज़ को नहीं देख पाता. कई बार ऐसा भी होता है. देयरफॉर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब उनके नीड्स पे ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है ओवर द इशू ऑफ पावर ऑफ द रीजन. देयर राइट्स एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस आर कॉमन टू नेशन दैट वांट टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी वाइल ट्राइंग टू फॉर्ज एंड रिटेन यूनिटी. ऐसा आप लोग देख सकते हो जैसे हम लोगों की कंट्री में ही ये जो डिविजन्स हुए स्टेट के, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है. जैसे बिहार को कट करके 2 पार्ट्स में बन गया, ठीक है. उसके बाद इसको देख सकते हो मध्य प्रदेश को कट करके 2 पार्ट्स में बना. ज़रूर कुछ ना कुछ रीजनल एस्पिरेशंस इसके पीछे रहे होंगे. सम इश्यूज वर देयर, दैट इज़ व्हाई they have divided. Okay, so children, we will discuss the next topic in our next video. मिलते हैं अपनी next video में. Till then, goodbye. If you have not subscribed my channel, subscribe it and watch it. If you are having any problem, please comment it और like ज़रूर करिए. मिलते हैं अपनी next video में. Till then, goodbye children. Thanks for watching.